पहले बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले बनाइए रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हैं 3 पार्टनर्स के अकाउंट, 1 2 3, 1 2 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, नहीं, राम रहीम एंथनी, राम रहीम एंथनी, राम रहीम एंथनी, तथा कैश एंड बैंक अकाउंट। बेटे सबसे पहले स्टेप में हम इन सब चीजों को यहां पर ट्रांसफर करेंगे, सब चीजों को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। बेटे कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, एक भी चीज छूट गई तो सुरक्षा कड़ी टूट गई, तो आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। आइए पढ़िए मेरे साथ साथ और जरा जल्दी से आइटम्स को ट्रांसफर करते जाइए। हाँ जी, क्या लिखेंगे? 2 सन्ड्री एसेट्स, नजदीक चले जाना, सन्ड्री एसेट्स। सर यहां आप सारे एसेट्स लिख दोगे? हां बेटे, जो जो बिकने योग्य है, घाटे थोड़ा ना बिकते हैं, वो सब यहां आएंगे। गुडविल, और ये बुक वैल्यू पर आएंगे 456,300। प्लांट एंड मशीनरी 607,500। फर्नीचर 64,650। स्टॉक 236,700। डेटर बेटे 534। अगर डेटर्स के ऊपर कोई प्रोविजन होती तो प्रोविजन उल्टे हाथ पर आती। जो भी हमारे एसेट्स हैं यहां पर, उन एसेट्स की सभी प्रोविजंस यहां पर आएंगी। अच्छा सर नेट नहीं कर सकते? नहीं बेटे, खाते बंद करते हो, हर खाते को अलग अलग लिखोगे तो ही बंद होंगे ये। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है जो पार्टनर्स का इंश्योरेंस करवा रखा है पार्टनरशिप फॉर्म ने। ये एसेट फॉर्म का होता है, पार्टनर्स की लाइफ होती है। जीवन पार्टनर का होता है लेकिन इंश्योरेंस फॉर्म करा रही होती है, इसलिए आप इसको जब लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं? हमेशा आप उसको अपने एसेट्स में लिखते हैं। कमीशन रिसीवेबल 140550। कैश इन हैंड आएगा जी अलग से, बैलेंस बीडी कितने का कैश इन हैंड है? 48,750। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सब लायबिलिटीज शुरू हो गई बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री लायबिलिटीज में सबसे पहले क्रेडिटर्स 567। ये ध्यान रखना सब बुक वैल्यू पर आएंगे, सभी के सभी यहां पर आएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट सारे के सारे लोन आएंगे बेटे, कोई भी लोन हो 606, 450। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बेटे, जिन जिन एसेट्स के अगेंस्ट रिजर्व है वो भी यहां पर आएंगे। बेटे हमारे पास ज्यादा चॉइसेस ही नहीं है, यहां पर पार्टनर, कैपिटल पार्टनर, करंट अकाउंट, फायदे नुकसान, यहां कैश, बाकी सब कुछ यहां। बठिंडा बेटे सब एसेट्स एंड लायबिलिटी यहीं पर आएंगे। सर इसके बाद कौन है? लोन फ्रॉम मिसेज राम। बिना बात की समस्या 12वीं क्लास में डल जाती है कि मिसेज राम का लोन किधर आएगा, कोई झगड़ा नहीं है, सबके सब यहीं आएंगे। अच्छा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यहां नहीं आएंगे। कैपिटल अकाउंट किधर जाएंगे? बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 4,20,000। इधर आ जाओ, 2,25,000 और 1,20,000। बेटे मैंने अपनी बैलेंस शीट की सभी चीजें कहीं ना कहीं डाल दी।
अगर मैं जूम आउट कराऊं तो जानते हो बैलेंस शीट जो है आपके पास सारी की सारी कहां पर आ रही है इस समय? एक बार जूम आउट कराओ, बैलेंस शीट पूरी की पूरी, ये जूम आउट करो, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट फटाफट से। बेटे ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट लिखी है मैंने, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और कैश। ये टैली पक्का करेगी, क्यों नहीं करेगी? इसका मतलब ये कि हमको अपने पास ये सब चीजें डालनी है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट यहां क्यों लिखा है? बेटे कंपनी बंद हो गई, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट क्यों देगा? मैंने काम धंधा बंद कर दिया और बैंक कहेगा ठीक है तो मैं उधार दिए जाऊंगा। बैंक को भी उधार वापसी लेनी है, आज वो भी तो कह रहा है मुझे पैसे दो, इसलिए वो भी यहां पर आएगा। फिर उसके बाद एक बच्चे ने पूछा है सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को आप लोग अपने पास क्यों नहीं डाल देते पार्टनर्स कैपिटल? बेटा दे आर एज गुड एज प्रोविजंस ऑन एसेट्स, वो इस एसेट के ऊपर होती है, वो प्रॉफिट्स नहीं होते, इसलिए हम उनको कभी भी नहीं डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। वहां वही प्रॉफिट जाएंगे जो रियल में प्रॉफिट्स हैं। दीज आर बेसिकली प्रोविजंस ऑन एनी एसेट्स। अच्छा, जैसे यहां पर एसेट्स आएंगे, यहां उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन आएगी, यहां डेटर्स आएंगे, यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा, यहां जीएलपी है, यहां जीएलपी रिजर्व आएगा, यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्शन फंड आएगी। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी आपके पास यहां पर आएंगे, लेकिन जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो सब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस वगैरह यहां पर चले जाएंगे। लो बेटे मेरे पहले स्टेप में मैंने अपने पास बहुत सारे आइटम्स को डाल दिया। अब मेरे अगले स्टेप पर आपने क्या करना है? अब मुझे अपना सामान बेचना है। इधर आ जाइए, सामान बेचना है तो ध्यान से आओ बेटे, सामान को बेचें। बाय, वो कहता है जीएलपी को बेच दिया बाय बैंक। जीएलपी कितने की बेच दी हमने? 232 500। राम लेकर चला गया गुडविल। बेटे ये बैंक से बिका है लेकिन कुछ सामान राम ले गया। बाय राम, सामान बिक ही रहा है, बस फर्क कितना है, बैंक नहीं में खरीद रहा है, राम खरीद रहा है। तो राम खरीदेगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे राम टुक ओवर गुडविल। वो गुडविल ले गया, बड़ी अच्छी लगी गुडविल, वो कहता मैं ले जाऊंगा। गुडविल एंड मशीन वो कितने में लेकर चला गया? 9 लाख रुपए लेकर चला गया। कहता मेरे को दे दो 9 लाख रुपए में। लुधियाना बेटे आप फिर से मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं बैंक ओडी को बैंक में क्यों नहीं डाला? आप सोचिए मैंने काम बंद कर दिया, मुझे बैंक अभी सुविधा देगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों? बोलेगा ठीक है प्रवीण शर्मा जी आपने काम बंद कर दिया, मैं ओवरड्राफ्ट तब भी चलता रहेगा। उसे ये लायबिलिटी है, उसे तुरंत पैसे चाहिए। जिस दिन पता चलता है ना कि हमारा काम धंधा नहीं है, सबसे पहले बैंक पैसे मांगने के लिए आ जाता है। इसलिए आप उसको नेट नहीं कर सकते, आपको उनको अलग से पे ही करना पड़ेगा ऑलवेज। बैंक से पे अपने आप हो जाएगा, यहां पर डालकर मैं पे करूंगा, बैंक में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा वो। आगे चलिए, अब मैं कहां पहुंच गया? अब मैं पहुंच गया बेटे गुडविल एंड मशीनरी मैंने बेच दी। राम ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट। लो आप तो कैश में पे करा देते, उसने मना कर दिया। कह रहा राम कहता है मैं अपने आप ओवरड्राफ्ट को पे कर दूंगा, यानी बैंक से उसने बात कर ली है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करेगा और लोन भी पे कर देगा। जो वाइफ का लोन था वो भी अपने आप पे कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 606 450 का लोन हमको पे नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे पे हो गया? वो अपने आप राम जी ने उठा लिया, राम अपने आप पे कर देगा। तो सर हम राम को पैसे नहीं देंगे? देंगे ना, तभी तो लिखा है टू राम कि हम राम को पैसे देंगे। अच्छा ये लायबिलिटी पे हो गई। और लोन फ्रॉम मिसेज राम भी हमने राम के जिम्मे डाल दिया कि चल ठीक है भैया तुम ही पे कर देना 1,50,000। ध्यान रखना बेटे, जब मैंने